Welcome back to Aish and her journey. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज ना अब दिन का आगाज़ हो गया है, वीकेंड चल रहा है, सैटरडे है, तो सैटरडे को और संडे को बाकी तो सबको छुट्टी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मॉम जो है वो हमारे काम बढ़ जाते हैं, हमें छुट्टी नहीं होती है हमारे, बल्कि ये 2 दिन जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। यहाँ जनाब चूँकि सब बच्चे भी लेट उठे थे, ब्रेकफ़ास्ट सुबह किया, उसकी तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद जनाब ये ब्रंच टाइम था, और ब्रंच टाइम पे ये होता है कि मुझे कहा, बच्चे कह रहे थे कि हम यहाँ पिज़्ज़ा बना दें। तो पिज़्ज़ा जो है, वैसे मैं फ़्रोज़न पिज़्ज़ाज़ बहुत ही रेयर अपने घर लेके आती हूँ। अगर कभी मुझे पिज़्ज़ाज़ बनाने भी हों तो फिर मैं घर में डो भी मैं खुद ही बनाती हूँ घर में। और लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप ला के इसको फ्रिज में रख दें, ताकि आपको कभी आपकी अपॉइंटमेंट होती है, कभी कहीं जाना होता है, कोई काम होता है, तो फिर ये होता है कि यहाँ पर आपके कोई हेल्पिंग हैंड्स भी नहीं होती हैं। और अगर आपने बाहर से ही खाना मंगवाना है तो फिर ज़ाहिर है, अगर आपके घर में कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई होगी तो वो जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा थे, और मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ कि बोनलेस वगैरह जो है वो प्रिप करके रख देती हूँ। वो जो प्रेप किया हुआ होता है, उससे ये आसानी हो जाती है कि चलें, आपने फ्रीज़ किया होता है तो आप इसकी टॉपिंग वैसी ही कर सकते हैं जैसी आपकी टेस्ट है, जैसी आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ जनाब मैंने कहा कि चलें, फ्रोज़न पिज़्ज़ा निकालते हैं और उसको टॉपिंग कर लेती हूँ। और इसमें ये था कि मैंने क्या कहते हैं उसको, पिज़्ज़ा था, और पिज़्ज़ा जो है ना, मैं इसमें 1/4 पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें इसी को थोड़ा सा बना के बच्चों को एटलीस्ट जो है उनका ब्रंच उनको दे देते हैं। और हमें तो सुबह तो कहते हैं ना कि चाय चाहिए होती है, सुबह दोपहर शाम जो है। आजकल तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अभी तो कॉफ़ी चलनी शुरू हो जाएगी कुछ दिनों तक। अच्छा, जर्मनी में ना काफ़ी वेदर चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा देखा तो मैंने पहले बनाया था, थोड़ा सा एक पीस निकाल कर रेडी किया, तो अभी देखा है तो मैंने कहा ये तो पूरा पिज़्ज़ा नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बच्चे तो इतना खाते भी नहीं है, तो मैंने कहा चलें इसी को टॉपिंग करते हैं और इसी को दोबारा से बना के बच्चों को देते हैं। और बस ये है कि जिस दिन आपको छुट्टी हो ना, उस दिन तो यहाँ काम ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। अच्छा, साथ साथ हम वीडियो भी देखेंगे। और एक बात ज़हन में आई है कि हम ना कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना धागों की तरह होते हैं। जब तक हम सीधे रहते हैं तब तक तो वो हमें संभाल के रखते हैं, और जब थोड़ा सा भी उलझाव आ जाता है तो वो तोड़ के फेंक देते हैं। उनको ये नहीं होता कि इसको सीधा किया जाए। दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे कोई भी रिश्ता है, हर रिश्ता दोनों तरफ से एक ही तरह से चलता है। अगर दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस्ड हों तो फिर ही आप उन रिश्तों को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक आपने भी सुना है ना कि बहुत एक मुहावरा बहुत बना हुआ है कि जी, जब आपको कोई बाहर से कुंडी लगा के जाए तो उसको बता दें कि कुंडी अंदर से भी लग सकती है ना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कि मतलब ओवर होते हैं ज़्यादा। उनका ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम हर चीज़ की, हर रिलेशन की, इवन दूसरों को रिस्पेक्ट देने में भी वो समझते हैं कि हमारे पास ही सारा उसका इख्तियार है, कि हमने जब जाना है तो हमने दूसरों को कमांड करना है, जब नहीं जाना तो हमने उठा के उनको फेंक देना है। तो बात ये है, चाहे आप बहुत छोटा सा बच्चा देख लें ना घर में, उससे लेके बहुत बड़े तक, रिस्पेक्ट और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको एक्सेप्ट करना एज अ ह्यूमन, और ऐसा एज अ वाइस ह्यूमन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि हमने हमेशा, अगर आप चाहते हैं, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ इस तरह से फैमिलीज़ को लेके चल रहे होते हैं, जैसे घर में हेड ऑफ़ द फैमिली कह लें, या किसी भी फैमिली का कोई देख लें, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी आप जो है वो रिस्पेक्ट करें, उनका ये तकाज़ा होता है, होना भी चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट का एक ही फार्मूला है, उसका कोई दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं है। जब तक आप किसी को इज़्ज़त देंगे नहीं, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, किसी पर आपकी रिस्पेक्ट फ़र्ज़ नहीं है कि आप किसी को रिस्पेक्ट ना दें और वो बदले में हमेशा आप ही को रिस्पेक्ट दे, वो बदले में हमेशा आप ही की बात को माने, ऐसा नहीं है। चीज़ों को बैलेंस रख के चलना होता है। इज़्ज़त कमाने का जो है ना, इज़्ज़त मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो आपको ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिलती है। आपको इज़्ज़त कमानी पड़ती है, और कमाने के लिए आपको कहीं समझौता करना पड़ता है, सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये सब चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं तो ही आप ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ आपको हर जगह ईगो शामिल करना, हर चीज़ में ईगो
ले के रखना, दैट इज़ नॉट गुड वे। इवन कि हर रिश्ते में ना ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जो रिश्ते मामूली सी ऊंच नीच भी बर्दाश्त ना कर सकें, इसका मतलब ये होता है कि उन रिश्तों में ना रियलिटी है ना सच्चाई है। वो रिश्ते सिर्फ आपसे अपनी इज्जत करवाने के मुतहम्मिल होते हैं। वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। वो हमेशा उनकी यही सूरत हाल होगी कि हमें इज्जत दी जाए, हमें इज्जत दी जाए, हमें इज्जत दी जाए। तो इज़्ज़त दी नहीं जाती, इज़्ज़त ली जाती है, ये एक फ़ॉर्मूला होता है। यहाँ आप मेरे दिन की भी रूटीन देख रहे हैं जी, सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और घर के काम-काज भी। यहाँ बच्चों को जो है वो मैंने सोचा कि चलें अभी तो आलू वाला पराठा बनाती हूँ, कुछ देर हो गई थी, चलें एक तरह से कि ये हेल्दी फूड भी हो जाता है और दूसरा मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये चीज़ फ़ेवरेट भी होती है। तो बस बात आपसे ये कर रहे थे, देखिए ये हमारी जो लाइफ है ना, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, वहाँ उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी एक फैमिलीज़ की सूरत में भी यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं, मतलब एंटी सोशल होते हैं, सोशल रिलेशंस उनके इतने नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा घर के कामों के अलावा उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इधर उधर जो है वो गॉसिप्स और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। लेकिन आपको पता है कि सम टाइम ये होता है कि उन लोगों को भी उन चीज़ों में शामिल कर लिया जाता है जिसका वो हिस्सा ही नहीं होते। एनी हाउ यहाँ बात हो रही थी आपके साथ कि यहाँ जनाब हमने ब्रंच बनाया और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने लिए एक कप चाय भी साथ में बनाऊँ। आजकल थोड़ा मौसम ना चेंज हो रहा है, जैसे मैं अपने पहले वाले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, कि थोड़ी बारिश हो जाती है कभी कभी। और आज सुबह ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ तो मुझे लग रहा था कि यहाँ काफ़ी ठंड है, और मैंने स्वेटर निकाला और स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। तो मैंने पाकिस्तान में कॉल की तो मुझे कहती है सर्दी होगी। मैंने कहा असल में जर्मनी जो है ना, उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं की जा सकती कि आप, हो सकता है कि जर्मनी में सुबह आपने स्वेटर पहना हुआ हो, दिन में आपने फ़ैन लगाया हो, और रात में बिल्कुल जो है ना वो आपने ब्लैंकेट लिया हो। इसलिए यहाँ एक दिन में कई मौसम आपको देखने पड़ सकते हैं ना। तो यहाँ आज काफ़ी बारिश रात को हुई थी, अभी भी बड़ा क्लाउडी सा वेदर था, इस तरह से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा से मतलब ये है कि अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमारा जो फेवरेट मौसम था ना वो तो अब जा रहा है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जर्मनी में तो बहुत शदीद सर्दी होती है, इवन कि आपसे समटाइम तो बियर ही नहीं होती है। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, हमारे जो कुछ रिश्ते होते हैं ना उन पर हमें बड़ा भरोसा होता है, बड़ा भरम होता है हमें। हम ये समझते हैं कि ये कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते, ये हमारे वेल विशर है, हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, ये हमारे बारे में कोई गलत कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यकीन करें कि जब आपका वहाँ भरोसा टूटे जहाँ आपने, आप कहते हैं ना कि लोग बड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि जब आपका ऐसे लोग भरोसा तोड़े ना तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ ब्लाइंडली चल रहे थे, आप उनके साथ 100% चल रहे थे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो 100% नहीं थे। उनकी इंटेंशंस डिफरेंट थी और वो शायद उस तरह से नहीं थे आपके साथ। तो मेरा ख़्याल है ये रोने धोने की बजाय या एक चीज़ पे अफ़सोस करने की बजाय कि वो मेरी बहन ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया, हस्बैंड ने ऐसे किया, या कुछ कुछ चीज़ें जितनी भी हैं, जिसने जहाँ जो जो भी आपके साथ इस तरह किया होता है ना, तो यकीन करें कि वो चीज़ एक शुक्र की जगह है, कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बहुत बड़े मज़ीद उससे बच गए हैं ना, आपने आगे ट्रस्ट नहीं किया। आपकी कीमती चीज़ जो होती है ना वो आपकी एनर्जी होती है, आपका एहसास होता है। तो बहरहाल जी ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और हमें जब भी किसी पर ट्रस्ट करें, आप ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा ना करें, इंटेंशनली बुरा ना करें। हाँ, इंसान हैं, चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने शायद सोची नहीं होती हैं, लेकिन एज़ अ ह्यूमन सम टाइम हमारे मुँह से निकल जाती हैं, और कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन वो और चीज़ है। लेकिन कोशिश किया करें कि कहते हैं ना कि खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरतियाँ तकसीम करते हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा आसानियाँ तकसीम करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी आसान हो, उनकी वजह से लो आप आसानी उनको मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी वहाँ होते हैं, जो लोग किसी को आसानी देने की बजाय उसकी ज़िंदगी में ना
کوشش کرتے ہیں کہ ہرڈلز آئیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، مشکلات میں ڈالنے والا اور مشکلات سے نکالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا صرف اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کیا کریں۔ کوئی دنیا کی چیز، کوئی دنیا کی طاقت جو ہے، کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، بالکل سیم اسی طرح سے زندگی میں کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا، زندگی میں کوئی آپ کی عزت نہیں چھین سکتا، زندگی میں جس نے جو کسی کے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے نا، ایٹ دی اینڈ ایسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی سیلف رسپیکٹ کو خراب کرتے ہیں، آپ کی امیج کو خراب کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا امیج خراب کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے۔ آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔